सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों को काट पीट के विधर्मी लोग अपना दबदबा चलाना चाहते, इसलिए सनातनियों को दबाते। घंटी नहीं बजाना, आरती नहीं करना, फलाना नहीं करना। अरे टूणा टोटका मंत्र विद्या उसका अपना बड़ा भारी प्रभाव है। तुलसीदास जी ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, राम जी से कहलवाया। पंचम भक्ति वेद प्रकाश, अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून। वो मुट्ठी भर लोग बोलते हैं और वो उन्हीं लोगों के इशारे से होते हैं जो भारत को खोखला बनाना चाहते हैं। तो अंधश्रद्धा 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 जो बकते हैं उनको ये पूछना चाहिए कि तुम बोलते हो अंधश्रद्धा है, देख के मानो, समझ के मानो। तो तुमने अपने बाप को देख कर माना है कि समझ के माना है? बोलो। बाप पे भी तो श्रद्धा करना पड़ा ना, माँ के वचनों पर। ABCD सीखा तो अंधश्रद्धा से सीखा कि समझ करके सीखा? स्कूल में पृथ्वी गोल है, ये अंधश्रद्धा से तुम लिख के आते हो कि समझ के लिख के आते हो? बोलो। तो पहले तो भावना से, श्रद्धा से यात्रा चलती है। और मनुष्य जीवन श्रद्धामय अयम पुरुष, गीता कहती है श्रद्धामय ये पुरुष है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है ऐसी बुलंदियों को वो छूता है। समझो किसी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है और सृष्टि में वो देवी देवता है ही नहीं, तो क्या होगा? आपकी श्रद्धा में वो बल है कि उस देवी देवता को प्रकट कर सकता है। ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, ज्ञानेश्वर ने ये कैसे कर दिया? ये वो नालायक लोग तर्क वितर्क करके ज्ञानेश्वर की महिमा खंडित करते हैं, जिनको हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। वो बोले तुकाराम महाराज सशरीर कैसे गए? ये झूठ है, फलाना झूठ है। तो हम कैसे माने कि तुम फलाने के बेटे हो? तुमने तो देखा नहीं। वो करुणानिधि ने कह दिया कि रामचंद्र जी थे, उसका क्या प्रूफ है? तो ये प्रूफ मिला कि बेटी जेल में गई और तुमको रोने को दिन आ गए। करुणानिधि से पूछो, जो हिंदू धर्म की बात काटता है उनके रोने के दिन आ जाते। तो अगर सरकार को रोने के दिन चाहिए तो मुट्ठी भर लोगों के इशारे से महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून लाकर हिंदुओं को सतावे। अन्यथा हमारी प्रार्थना है कि सरकार को अपना ही तिजोरी और अपना ही राजकाज करने में सफल होना चाहिए। अपना तो संभालने की ताकत नहीं और धर्म को संभालने का ठेका ले रहे हैं। सरकार को जो कर्तव्य मिला है वो पूरा करे और धर्म के विषय में सरकार कानून बनाएगी, बिल्कुल नाजायज है। धर्म की रक्षा धर्म के जानकार सतगुरु शास्त्रों के आधार पर होती है। कुर्सी टेबल पर मिलकर राग द्वेष से प्रेरित होकर धर्म का कानून नहीं बनाया जाता है। धर्म के लिए ऐसा नहीं करना है, 7 साल की सजा, ऐसे करेंगे तो 10 साल की सजा। ऐसा करके लोगों के पास जो आस्था का आश्रय है, सुख शांति का आश्रय, वो लोगों का आश्रय छीनने की कुनीति ना करें तो अच्छा है। वो अंग्रेजों ने भी ये कुनीति किया था। अरे क्या फलाना ग्रह और नक्षत्र होता है और कुंभ मेला होता है, ये अंधश्रद्धा है, ये करके उन्होंने हिंदुओं के कुंभ मेले पर बैंड लगा दी। अब हुआ क्या? मिलिट्री रख दिया। तो मिलिट्री का बैरिकेड तोड़ के हिंदू जाएंगे नहीं नहाने को इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो हिंदू तो इकट्ठे हुए और नहाने के लिए जो मुहूर्त था गंगा में जंप मारने का, कूदने का, एकदम मिलिट्री और हथियारबंद लाठी वाले ये वो सब जवान रख दिए थे। उधर तो पब्लिक की भीड़ और उधर पुलिस की भीड़। और पुलिस के पास तो ऊपर का ऑर्डर है और उनके पास ऊपर वाले की कृपा है। कैसे भी पुलिस की बैरिकेड तोड़कर गंगे हर हर गंगे हर, पूरी भीड़ नहाने को गंगा जी में कूद पड़ी। पंडित नेहरू इलाहाबाद में आते जाते थे, तो पंडित नेहरू उस समय वहां थे और मदन मोहन मालवीय ने पंडित नेहरू के पीठ पे थपथपाते हुए कहा कि देखो, अंग्रेजों ने
हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया, हिंदुओं को कुंभ मेले के स्नान बोले ढोंग गए, अंधश्रद्धा है, रोका, लेकिन मिलिट्री लगा दिया। फिर भी सारी बैरिकेड और जवानों की कतारों को तोड़कर हिंदू ने जंप मार के गंगा में स्नान करके दिखाया। है पंडित नेहरू, हिंदुस्तान पर वही राज्य करेगा जो हिंदुओं की श्रद्धा का आदर करेगा। जो हिंदुओं की श्रद्धा उखाड़ेगा, हिंदू उसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो मैं महाराष्ट्र सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, मेरी अपील है कि हिंदुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ न करें तो अच्छा रहेगा। तो हिंदू मंत्री नहीं चाहते हैं, लेकिन विदेशी ताकतें जो इशारे से नचवाती है हिंदू मंत्री को, वो हिंदू मंत्री अंदर अंदर बोलते हैं बाबा हमारी मर्जी नहीं है, हम लोग नहीं चाहते, लेकिन ऊपर से प्रेशर है। अब ऊपर से प्रेशर है, इतने अंग्रेजों का प्रेशर उखाड़ के नेहरू अपना गांधी जी ने उनको भेज दिया अपने यूरोप में। तो अभी एक कोई किसी का भी प्रेशर हो तो उस प्रेशर में दबकर आप हिंदुओं के लिए मुसीबत, हिंदू मंत्री मत बनो। हिंदू पुलिस हिंदू को मारे, हिंदू पुलिस हिंदू को परेशान करे, ऐसा हिंदुओं को अशांति की आग में धकेलने का पाप आपको भारी पड़ जाएगा। इसलिए हिंदू शांति प्रिय है, सहनशील है, श्रद्धालु हैं और हिंदू कॉम्प्रोमाइज से जीने में मानते हैं। लेकिन हिंदू दबा के, कायर बना के और हिंदुओं को शोषित करके हिंदुओं से हिंदू धर्म छीन लिया गया तो आपका सब कुछ छीना जाएगा। ये पक्का नोट कर लेना। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरे को एक मुख्यमंत्री ने कहा, उसका नाम भी मैं बता सकता हूँ, मध्य प्रदेश का था, सुंदरलाल पटवा। मैं अमेरिका गया, मेरे भाई को बोला कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, तू डॉक्टर की प्रैक्टिस वहीं आके हिंदुस्तान में कर, मानसिक रोग विशेषज्ञ है। तो मेरे भाई ने कहा मेरा अमेरिका में जितना धंधा चलता है ऐसा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो साधु संत लोगों को चिंता मुक्त कर देते हैं, तनाव मुक्त कर देते हैं, मानसिक रोगों से बचा लेते हैं और नींद आराम की करा देते हैं। कोई हरिओम करा दे, कोई जय सीताराम करा दे, कोई नमो हरिहंता करा दे, कोई कुछ न कुछ धार्मिक प्रवृत्ति ऐसी है कि हिंदू सोशल लाइफ बड़ी अच्छी है, तो उधर मेरा धंधा नहीं चलेगा। कम से कम उन मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की अक्ल से भी तुम अक्ल ले लो कि ये अंधश्रद्धा करके लोगों की नींद मत छीनो, अंधश्रद्धा करके लोगों की आस्था मत छीनो, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति वाले, तुम स्वयं अंधश्रद्धा के बिना नहीं जी सकते हो। जो बोलते हैं हमारी समिति है और अंधश्रद्धा उन्मूलन कर देंगे, तो मैं कहता हूं तुम्हारी समिति वाले अंधश्रद्धा के बिना जी नहीं सकते। अपने बाप को भी अंधश्रद्धा से माना, ABCD भी अंधश्रद्धा से सीखा, पृथ्वी गोल है ये भी अंधश्रद्धा से तुम लिख के आए हो। अब दूसरों को अंधश्रद्धालु करके अपनी बुद्धि का दिवाला मत दिखाओ। और ये कानून बनाने वाले हम महाराष्ट्र सरकार का हित चाहते हैं, और ये खबर महाराष्ट्र सरकार तक अभी पहुंच रही है। मेरा वेबसाइट के द्वारा और दूरदर्शन साधनों के द्वारा सत्संग पूरी दुनिया में जाता है। अगर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति और अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बना तो फिर दिल्ली में वैसे ही कांग्रेस सरकार के हाल सब जानते, फिर महाराष्ट्र की गद्दी भी चली जाएगी तो जल्दी हाथ में नहीं आएगी। गुजरात से गद्दी एक बार चल गई तो 10 साल 11 साल हो गए हाथ में नहीं आ रही। उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कुर्सी छीनूंगा या छिनवाऊंगा, ऐसा मत डरना। मेरे से कोई पार्टी डरना नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं सोचता, किसी को बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन मेरे पास आज भी सनातन समिति के लोग आए, घंटों भर बेचारे इंतजार करते रहे, मैं थोड़ी देर अभी मिला। तो उनकी जो पीड़ा है, उनका जो व्यथा है, उस व्यथा को मैं सरकार तक पहुंचाने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि सरकार भी व्यथा मुक्त रहे और सनातन धर्मी और सनातन संस्था भी व्यथा मुक्त रहे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। अगर आप इस प्रार्थना को भी कुछ ऐसा वैसा रूप देकर कुछ का कुछ तूल दे दोगे, तो पहले कितना तूल दे दिया, ऐसा हो गया, बापू ने ऐसा करवा दिया, एक भी आरोप
सत्य नहीं था, न सत्य साबित हुआ। अब दूसरे तुम कितने भी आरोप लगाओगे, मेरे कंधे तो मजबूत है, मेरे कंधे पर बंदूक रख के वो खूब फायरिंग करते रहो, पैसे और समय तुम्हारा खराब होगा। बापू के दीवाने जुठलाए नहीं जाते, बापू के चेले बहकाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाए नहीं जाते और बढ़ाते जाते और बढ़ जाते। हरे ओम 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 ओम। ओ अंधश्रद्धा उन्मूलन बोलेगे, ये भी चिल्लाना है, ये भी लोगों को भड़काने का काम है। करो कानूनी कार्रवाई, ऐसा करके जेल भरो, आंदोलन करो, देश को अशांति की खाई में मत भेजो। ये भगवान नाम उच्चारण है, लेकिन अब कानून में तो ऐसा ही करेंगे। कैसा भी अपनी पार्टी वाले कुछ भी करेंगे वो तो कानूनी हो जाएगा, और दूसरी पार्टी वाले अथवा अपने को खुशामद नहीं करने वाले कुछ भी करेंगे वो तुम्हारे अंधश्रद्धा के कानून के पंजे में आ जाएंगे। ऐसा गंदा कानून बना रहे। कुछ ऐसा ऐसे मेरे को बातें मिली कि मेरा दिल तो सचमुच में अभी थोड़ा सावधान होने को तत्पर हो गया। ऐसे ऐसे कायदे, 7 साल की सजा, 10 साल की सजा, आजीवन सजा, जन्म टेप, फांसी की सजा, अंधश्रद्धा के निमित्त ऐसा अगर कानून बना तो हिंदुओं की बहुत बहुत हानि होगी, और हिंदुओं की हानि कुदरत नहीं सहेगी। तो फिर ये कानून बनाने वाली सरकार की हानि ऐसी होगी कि कई वर्षों तक फिर सरकार को, अब ज्यादा हम बोलेंगे तो बोलेंगे बापू देखो हमारे विरोध में बोल रहे। हम विरोध में नहीं बोल रहे, हम सच्चाई बात बोल रहे। अंग्रेजों को भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? हिंदुओं की श्रद्धा से खिलवाड़ करेंगे तो अंग्रेज भी भागेंगे, और कोई पार्टी करेगी तो भागेगी, बिल्कुल पक्की बात है। हरिओम हरिओम। जियो और जीने दो, खुद तरक्की करो, औरों को करने दो। अपनी चर्चों में तो टूणा फूणा करता, झाड़ा फूंका करते, और यहाँ कोई झाड़ा फूंका करते भूत प्रेत का तो उसको 7 साल की सजा। विदेशों में ऐसा तो कानून नहीं है। अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून विदेशों में तो नहीं है। तुम विदेश के चमचे बनते हो तो कम से कम वो कानून बनाए फिर तुम बनाओ। विदेशों में तो चलता है, अमेरिका में चलता है, यूरोप में चलता है, और देशों में चलता है। तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की परंपरा तोड़ना। अब बोले बच्चों की बलि देते हैं, ये देते हैं। अरे नालायक, बच्चों की कौन बलि देगा? अरे तो ऐसे करके हिंदू धर्म के साधुओं के प्रति नफरत फैलाते, तांत्रिक करते हैं, बच्चों की बलि देते हैं। बच्चों की बलि, हमने तो 50 साल की उम्र हो गई साधुताई में, कहीं भी हमने नहीं देखा कि कोई बच्चों की बलि देता। लेकिन महाराष्ट्र के साधु संतों को फंसाते। आप कहीं किसी का बच्चे को नींद की गोली खिला के उनके यहाँ रखेंगे, 2 दिन पहले FRI करा देंगे, फिर बोले इसी बच्चे को 3 साल के बच्चे को बलि देने के लिए ये लोग ले आए। उन्हीं के अपने गवाह होते हैं। झूठा केस लगा के 12-12 साल की सजा दिला दी साधुओं को। अखबार में आया था, वो अखबार मेरे को किसी ने पढ़ के सुनाई। जज साहब मुसलमान थे और दूसरे धर्म वाले जो भी हो, लेकिन हिंदुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ होता है। और हिंदू इसलिए कमजोर पड़ता है कि अपना क्या नहीं, हिंदू की श्रद्धा पर कोई कुछ उंगली उठाता है, हिंदू धर्म पर तो हिंदू सब एक हो जाए, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे BJP हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे और कोई पार्टी हो। हिंदुओं की श्रद्धा पर जो अत्याचार होगा तो सभी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। घंट बजाने पर भी कानूनी हो जाएगा। आप सत्संग करते, आप आरती पूजा करते और पड़ोसी पुलिस को फोन कर दे तो आपकी आरती पूजा बंद करा देंगे। ये भी कोई नियम है? ये स्वतंत्रता है कि परतंत्रता है? और उसमें होगा क्या? एक दूसरे से वैर हो गया तो पुलिस अपनी है अथवा पार्टी अपनी, फोन करके उसको फंसाना क्या हुआ? उसमें पुलिस को भी परेशान करो और समाज को भी परेशान करो। तो जो परेशान करेगा पुलिस को, समाज को, तो वो परेशानी से मुक्त हो जाएगा क्या? आप जो देते घूम फिर के आपके पास आएगा। इसलिए मैं फिर से अपील करता हूँ महाराष्ट्र सरकार के, यहाँ भी कुछ होंगे क्राइम विभाग वाले, जासूसी विभाग वाले होते हैं सत्संग में, सारा रिपोर्ट उनको भेजना होता है जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है। तो हमारी प्रार्थना भेज देना, हमारा कोई
चैलेंज नहीं है, लेकिन प्रार्थना चैलेंज से भी ज्यादा जोरदार है। जयराम जी की चैलेंज करने वाले हैं, इतनी दूर तक नहीं भेजेंगे आवाज जितनी मेरी आवाज इस लोक में और परलोक तक भी जाएगी। इसलिए आप कृपा करके अपनी कुर्सी को, अपनी इज्जत को, अपनी पार्टी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून 8 साल से बनाऊं करके रुके हो, अभी बनाने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री बोलते हैं हम तो सनातनियों के साथ है, लेकिन ऊपर से प्रेशर है। तो प्रेशर कितना मुट्ठी भर लोगों का है धर्मांतरण कराने वालों का, तो उन्हीं के वोट से थोड़ी तुम जीतते हो। तुम तो हिंदुओं के वोट से जीतते हो, मुसलमानों के वोट से जीतते हो। तुम मुसलमान यकीन माने श्रद्धा, हिंदू श्रद्धा बोलते, मुसलमान यकीन बोलता है। ये मुसलमानों ने अल्लाह को देखा नहीं, फिर भी बांग तो पुकारते ही है ना। तो देख के जो माना तो उसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं है। श्रद्धा तो है जिसको आप जानते नहीं, देखा नहीं, उसके लिए आप चल पड़ते, इसी का नाम श्रद्धा है। और शास्त्र कहता है श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते। श्रद्धा से सब साधन साध्य हो जाता है। श्रद्धया तुष्यते हरि, श्रद्धा से हरि भी संतुष्ट हो जाते। तो अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाने जा रही है महाराष्ट्र सरकार, लेकिन थोड़ा रुके, 10 बार विचार करे। और अभी अगर बनाया तो दिल्ली की हालत वैसे ही तुम्हारी कमजोर है, फिर महाराष्ट्र की हालत भी कमजोर ना करो। आप सुखी रहें, औरों को सुखी रहने में दे। अगर श्रद्धा के बल से लोग शांति से जीते हैं, अच्छी नींद करते हैं, तो अब तुम्हारे बाप का जाता क्या है। वो विदेशी अंग्रेजी दवाएं ज्यादा चले, क्योंकि साधु संतों का प्रभाव कम हो जाएगा, तो विदेशी कंपनियों में लूट में लोग ज्यादा आएंगे। ये विदेशी ताकतें काम कर रही है कानून बनवाने में, तो लोग ऐसे ऐसे हो जाएंगे तो नींद की गोली लेंगे। अब भाई सत्संग में इधर उधर श्रद्धा में टूणे टोटके में धागे दौरे में अपना अपना प्रभाव होता है मानसिक। अभी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल घटित घटना है। एक छोटा सा राज्य था जयपुर के पास, शत्रु ने धावा बोल दिया। और सैनिक पीछे खिसक रहे थे। साधु को आई दया, बोले राजा आपका राज्य, बोले हम अब बहुत खतरे में आ गए बाबा, हमारी सेना पीछे हट कर रही है। बोले आप सैनिकों को बोल दो कि एक दिन के लिए, खाली एक दिन के लिए मेरे कहने के अनुसार चले तो आपकी हार जीत में बदल जाएगी। बोले महाराज, बुलाया सैनिकों को, जो महाराज कहे ये करना है। महाराज की चलेगी, महाराज की आज्ञा। महाराज ने सेनापतियों को, सैनिकों को एकत्रित किया। बोले मां भवानी, तुलजा भवानी, अम्बे माता, काली माता, माता माता होती, अमाता शक्ति का रूप है। अगर हम माता से सम्मति लेकर युद्ध करते हैं और माता हाँ बोलती है तो हम जीतेंगे। अगर माता ना बोलती है तो फिर हम अपनी जान बचाने के लिए पलायन होने का रास्ता खोजेंगे। एक सिक्का ले आए, बाघ होगा तो हमारी जीत होगी। राजा का नाम मैं कुछ भूल गया हूं, दूसरा राजा होगा, माधोसी का भी है लेकिन वो दूसरा है। मैं सिक्का उछालता हूं, अगर बाघ पड़ेगा तो हमारी विजय है, अगर कांटा आया तो फिर हम खाम खा अपने सैनिकों की जाने क्यों गंवाएं। और एक बार नहीं 3 बार करेंगे। हो सकता है एक बार कांटा आ जाए तो दूसरी बार बाघ, तीसरी बार बाघ। बाघ आया तो हमारी विजय है और बाघ नहीं आया तो हम हार जाएंगे। जय भवानी, जय अंबिका, जय। ऊपर से उछाला, सभी ने देखा कि बाघ आया। दूसरी बार उछाला, बाघ आ गया। तीसरी बार उछाला, बाघ आ गया। बोले चौथी बार भी उछाल के देख लेते। चौथी बार उछाला, बाघ आया। सबके सैनिकों का मनोबल, श्रद्धा सजाग हो गया।
जय श्री राम, जय भवानी, सांवलिया सेठरी जय, रामा पीररी जय, हर हर महादेव, बम 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 शंभू। अब शंभू जी को देखा भी नहीं, श्रद्धा से ही चलते लोग। लग पड़े तो लग पड़े महाराज। दोपहर का सूरज शाम को ढले उसके पहले ही शत्रु दोनों राज्य के मिलकर आए थे और 3 दिन से हावी हो रहे थे, भारी पड़ रहे थे। राजा को अपनी रानियां संभालने का, अपनी जान संभालने का और सेनापतियों को अपनी जान माल संभालने का चिंता लगी कि भागे तो आगे उनकी जीत हो जाए तो हम अपने प्राणों को कैसे बचाएं। वो सोचने वाले करीब करीब मन से हार चुके थे। साधु के कहने से उनकी हार जीत में बदल गई। राजा ने साधु बाबा को कहा कि महाराज ये कैसे एक दिन पूरा नहीं और आपने विजय कर रखा। बोले राजा ये जो मेरा सिक्का है ना, दोनों तरफ से बाघ वाला बनवा के रखा था मैंने, दोनों तरफ से बाघ वाला बना के रखा था। उनकी श्रद्धा में बल देना था। वो थोड़े हटे तो उनका मनोबल दबता गया, तो शत्रुओं का हौसला बुलंद होता गया। आपकी हार निश्चित कर रहे थे तो मैंने ठान लिया कि इनकी जीत निश्चित कराना है, तो आपकी जीत हो गई। जब झूठ मूठ में कांटा बाघ से भी राज्य की सुरक्षा हो सकती है तो सचमुच में ओमकार मंत्र की ताकत है, शब्द में शक्ति है। वो विज्ञानी अभी मानने को नतमस्तक हो गए। शब्द में ताकत है। मैं तो कहता हूं विज्ञानियों को शाबाश है, शब्द में ताकत है, ये बात स्वीकार की है। लेकिन गांधी जी ने बोला ना अंग्रेज भारत छोड़ो, उस समय गांधी जी को लोग पागल बोलने लगे, लेकिन गांधी जी लगे रहे उस शब्द को। और जो गांधीवादी होते थे उनको भी ताड़ना करते, जेल में डालते, उनका मनोबल हरने के लिए खूब मारते पीटते। लेकिन अंग्रेज भारत छोड़ो इस शब्द ने अंग्रेजों को भारत छोड़ाया कि नहीं छोड़ाया? अंग्रेज भारत छोड़ के गए कि नहीं छोड़े? छोड़ के गए। अच्छा, वैसे टूना टोटका और मंत्र में भी शक्ति होती है। एक महिला आई, गर माना जहर। शास्त्रों में लिखा है अगर किसी को जहर चढ़ जाए तो आप झाड़ा फूंकी करते नगर 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 बोलो, उसका जहर उतर जाता है। मेरे आश्रम में एक लड़की को लंबा, एक लड़का था, प्रवीण नाम था, तबला बजाता था, दीपक। बारिशों के दिन में, गुरु पूनम के दिनों में उसको सांप काटा। जंगल है कुटिया के आसपास, तो वाड़ीलाल हॉस्पिटल में उसको ले गए। डॉक्टरों ने कहा कुछ भी नहीं हो सकता, एक लड़के को सांप काटा था, वो कल मरा है और ये 4 घंटे का मेहमान है। मेरा गुरु पूनम दिल्ली में कार्यक्रम था, मुझे पक्का याद है। मैंने फोन पर उत्तर दिया कि दीपक को जाकर कहो कि तुम ठीक हो जाओगे, बापूजी अभी 2-3 घंटे में अहमदाबाद पहुंचेंगे और आश्रम में नहीं जाऊंगा, पहले मैं हॉस्पिटल में आऊंगा, उसको खबर कर दो। तो डॉक्टरों ने कहा 4 घंटे का मेहमान है, मेरा पहुंचना 7-8 घंटे का अंतर रखता होगा, जो भी होगा। मैंने खबर भेज दी तो उसने सुना कि बापू को पता चल गया है। हाँ, फिर मैं वाड़ीलाल हॉस्पिटल में गया, सीधा एयरपोर्ट से उतर के आश्रम में न जाकर वाड़ीलाल हॉस्पिटल में गया। और मैंने सुन रखा था, वो मैंने प्रयोग किया। पीपल के पत्ते हरे मंगवा के, मैंने कहा कि पीपल के पत्ते ले आना एयरपोर्ट पे। पीपल के पत्ते की पीछे की डंग खाली होती है ना, पतली सी, वो अपने उंगली के 3 चीरे होते, तो 1 चीरे जितना अंदर कान में डालना चाहिए। जहर होगा तो ज्यादा खींचेगा तो कान का पर्दा फट जाएगा, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तो मैंने वो पकड़ा और वो पत्ते 2-4 बार बदले। फिर वो पत्ते बाहर नहीं फेंकना, नहीं तो बकरी खाएगी तो उसको जहर की असर होगी, ऐसा लिखा है। वो पत्ते खोद के गाड़ दे। जो बोलते थे 4 घंटे का मेहमान है, वो डॉक्टर दांतों तले उंगली दबा के देखते रह गए। वो लड़का ठीक ठाक हो गया, आश्रम में आया और कुछ दिन आश्रम में रहा। अभी उसने शादी भी की, कमाता भी है, खाता भी है। कोई उसको देखना चाहे और वाड़ीलाल हॉस्पिटल का
फाइल देखना चाहे तो हम बता सकते हैं, तो फिर इसको अंधश्रद्धा बोलने वाले बूढ़े टूना टोटका झाड़ा वाड़ा करेंगे 7 साल की सजा। तो तुम हिंदुस्तान को क्या गला घोंट कर जबरदस्ती विदेशी दवाइयों से ही सांप का जहर उतराओगे? दूसरी एक माँ आई थी, बोले डॉक्टर ने कहा सीजरन के बिना नहीं होगा, लेकिन बापू आपके सत्संग से सुना था गाय के गोबर का रस, अगर रस नहीं मिलता है तो झंभला 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 मंत्र जपना, उससे प्रसूति आराम से हो जाती। उसको वरदान मिला था देवी को, झंभला झंभला कोई जप करे तो उसकी प्रसूति की पीड़ा कम होगी और आराम से संतान होगी। इस बहाने आप लोग माइयों ने भी सुन लिया झंभला। फिर एक मंत्र है गर माना जहर, शिव जी का स्मरण करके हाथ घुमाओ अथवा झाड़ो, नगर 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 नगर, उसका जहर उतर जाएगा। जब शब्द की शक्ति है तो उसका मन सुनेगा, आपके मन में मान्यता है और विधान है, संविधान है। और संविधान जो है ना वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, और संविधान जो होता है ना अहित के लिए नहीं होता। ईश्वरीय संविधान, नेताओं का संविधान अपने स्वार्थ के लिए हो सकता है, अपनी कूटनीति के लिए हो सकता है, अपने धर्मांतरण वालों के दबाव में हो सकता है, लेकिन ईश्वर का संविधान किसी के दबाव में नहीं होता है। धरती पे कोई भी आदमी एक ले आओ जिसके जीवन में सुख आया हो और दुख ना आया हो, अथवा दुख ही दुख और सुख ना हो, ऐसा व्यक्ति लाओ। भले कोई बोल देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सुख और दुख ये संविधान है, और संविधान उस दाता का है, और दाता के संविधान में सबका मंगल छुपा है, नियति का है। सुख आपको उदार बनाता है, उल्सित करता है, आनंदित करता है, बहुजन हिताय की सद्प्रेरणा देता है। और दुख आपको सावधान बनाता है, विवेकी बनाता है, वैराग्यवान बनाता है। और ये सुख दुख आप चाहो चाहे नहीं चाहो आता है। इसका सदुपयोग करो तो ये साधन होकर समता में ले आएंगे, अगर दुरुपयोग करोगे तो ये खोखला बनाएगा। सुख भोगोगे तो खोखला बनाएगा, दुख भोगोगे तो डरपोक बनाएगा। श्री कृष्ण जिसका रथ चलाते हैं, ऐसे अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं। शीतोष्ण दुखे सुखेशु तथा मान अपमान आगमो अपाइनो अनित्यास्य तांति तिक्षस्व भारता। सुख दुख, ठंडी गर्मी, मान अपमान ये आने जाने वाले हैं, अपाई है, उसको सहो, इनको पसार होने दो। तो ये संविधान है ईश्वर का कि ये सब आते हैं आपकी मजबूत के लिए। आप इनसे दबो नहीं, आप समता रखो।